नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीज व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उसकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं तीज का व्रत करती तो कथाएं सुनती। व्रत कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भंवरा का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भंवरा आकर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई। सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है? मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताया। वह डर गई, सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है? हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं? रात के जैसे ही 12 बजते हैं, तब एक भंवरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाना चाहता हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भंवरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भंवरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भंवरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कान में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती, उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरा देने बैठा और वह 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भंवरे का रूप धारण कर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजकर आज भी चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई थी। वह साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटे का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता, फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के 12 बजे तब उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाए और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान का नाम का जप करने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए, परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भंवरे का रूप धरा और साहूकार के बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा गणेशा काजल की डिब्बी लिया और भंवरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भंवरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भंवरा इधर जाता, कभी उधर जाता और साहूकार का छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा
और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों करता था। तब सभी गोल इकट्ठे खड़े हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किसी योनि के हो, कौन हो। तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ। तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं भगवान गणेश का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश जी को अब अपने रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेशा हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए। आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। भगवान गणेश ने वह रूप दिखाया जो माता पार्वती जिसके दर्शन करते हैं, शिव जी जिसको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया। परंतु भगवंत, आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा सा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी सुनती हैं, पर जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुना, इसलिए मैं उससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए उसे यह बताने के लिए उसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश जी की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश जी साहूकार का घर अन्य धन से भर दिए और अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, तीज माता की जय हो।